अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ प्लेन ट्राउज़र की कटिंग शेयर करूंगी, ठीक है। इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है ये जी कॉटराई फैब्रिक है। कॉटराई फैब्रिक में इस तरह से लाइनिंग होती है और ये मैंने जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ की है और कपड़ा मैंने कर लिया है डबल फोल्ड, ठीक है। डबल फोल्ड करने के बाद इस कपड़े को अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर लिया है। ये विंटर का फैब्रिक है तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और प्रेस भी कर लिया है। अब मुझे जो ट्राउज़र है उसकी तैयार जो लंबाई चाहिए वो चाहिए 35 इंच, ठीक है। 35 इंच जो है वो मुझे तैयार कपड़ा चाहिए। अब मैंने इसमें से जो कटिंग की है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से की है। मैंने 2 इंच ऊपर इलास्टिक का मार्जिन छोड़ा है और 3 इंच नीचे जो मार्जिन है कपड़े का वो छोड़ा है पलटने के लिए। ये जो मैंने निशान लगा रही हूँ ये इलास्टिक का जो मैंने मार्जिन छोड़ना है उसके लिए लगा रही हूँ। ये 2 इंच पे आपने लगाने हैं। इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच जो कपड़ा होता है ऊपर से वो काफ़ी होता है, आसानी से उसमें इलास्टिक जो है वो डल जाती है। तो 2 इंच जो है आपने कपड़ा छोड़ना है ऊपर से। अब फिर लंबाई इसकी मेजर करनी है। 35 मेजर करने के बाद 3 इंच इस साइड से जो कपड़ा है ये मैं छोड़ दूंगी। ये कपड़ा जो है ये मैंने पलटना है अंदर की तरफ, ठीक है। अब जी मुझे जो ट्राउज़र है उसका फ्रंट जो पार्ट है वो 13 इंच मैंने उसकी चौड़ाई रखनी है। सबसे पहले मैं इसके फ्रंट पार्ट की चौड़ाई जो है वो मेजर करूंगी, वो मैंने रखनी है 13 इंच, ठीक है। 13 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब 13 इंच को करेंगे हम इस तरह से हाफ, तो कितना आएगा 6.5 इंच, ठीक है। ये 6.5 इंच आएगा। अब मैं इस साइड से ये 6.5 इंच पे जो है ये निशान लगा लूंगी। ये हमारे ट्राउजर का जो दरमियान वाला है वो पार्ट हमारे पास आ जाएगा। कटिंग करते वक्त आपने इस तरह से ज़रूर ध्यान रखना है, जितना आपका थाई का साइज है उसको आपने हाफ कर लेना है और फिर आपने ये निशान लगा लेना है दरमियान में। अब ये वाला जो है ये कर्व के लिए मैंने जो है ये 1 इंच इसको आगे की तरफ बढ़ाया है। अब मैं आसन जो है वो लूंगी जी 12 इंच। ये फ्रंट पार्ट है जिसका आसन 12 इंच है, बैक पार्ट नहीं है, ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है। जो 1 इंच हमने निशान लगाया वो कर्व के लिए लगाया है। आप 13 पे निशान लगाने के बाद 1 इंच इसको सामने की तरफ कर्व दे देंगे, ठीक है। अब ट्राउजर की जो है वो हम करेंगे जी दूसरी जो मेजरमेंट है वो। अब इसमें मैं लगाऊंगी सबसे पहले पांचे का निशान। तो जो पांचा है वो मैंने ट्राउजर नीचे से रखना है थोड़ा सा खुला, इस वजह से मैंने इस पे लगाया है जी निशान 10 पे। क्योंकि हमारा जो ये अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद और साइड वाली सिलाई लगाने के बाद जो है वो पांचा तकरीबन हमारे पास 8 साढ़े 8 इंच रह जाएगा। तो मैंने ये ज़्यादा तंग ट्राउज़र नहीं बनाना नीचे से। अगर आप तंग करना चाहते हैं तो आप ये निशान जो है वो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, यानी आप अगर पांचा 8 इंच पहनना चाहते हैं तो आप 4 पे भी निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने साइड से इसको इस तरह से इंची टेप रख के कर्व दे लेना है। अगर आपके पास जो ट्राउज़र को शेप देने वाला होता है वो शेपर है तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरह से इंची टेप रख के भी ये निशान जो है लगा सकते हैं। इस तरह से दोनों साइड से आपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है। इस तरह अगर आप ट्राउज़र की कटिंग करेंगे तो आपका ट्राउज़र जो है वो दरमियान में से नीचे की तरफ नहीं ढलकेगा या ऊपर की तरफ नहीं साइडों से उठेगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग कर लेनी है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद जी इसको मैंने बिछाया है अपने बैक पार्ट पे। बैक पार्ट जो है वो मैंने फ्रंट पार्ट से 2.5 इंच बढ़ा रखा है। जब आपने कपड़े को मेजर करना है तो जो बैक वाला हिस्सा है वो 2.5 इंच ज्यादा रखना है।
इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2.5 इंच ज़्यादा जो है वो कपड़ा ठीक रहेगा। अब आपने इसकी साइडों से कटिंग नहीं करनी, आसन वाली साइड से आपने इसको 2-2 इंच बढ़ा के फिर कटिंग करनी है। जो आपका साइड वाला है वो आपने सेम वैसा ही कटिंग करना है जैसा आपने फ्रंट पार्ट किया है, लेकिन आसन वाली साइड जो है वो आपने 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा के फिर कटिंग करनी है, सिर्फ आसन वाली साइड पे। ये नीचे पांचे तक हम 2-2 इंच बढ़ा के निशान लगा लेंगे और फिर इसकी सेम वैसे ही कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसकी कटिंग करने के बाद अब ये जो हमने 2.5 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाया है, ये आप स्केल से इस तरह से, ये देखें, स्केल से भी आप इसको इस तरह लगा सकते हैं, और अगर स्केल नहीं है तो इंची टेप इस तरह रख लें और निशान इस तरह से लगा लें। यानी ये जो हमने फ्रंट का आसन है वो छोटा रखना है, जो बैक का आसन है वो फ्रंट के आसन से हमने 2.5 इंच बड़ा रखना है। ठीक है, इस तरह से ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। ट्राउज़र जी हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद है जी आपको ये कटिंग का जो आइडिया है ये अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।